प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से दूसरा पाठ कवियत्री मीरा के द्वारा लिखा हुआ पद इनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवियत्री के विषय में कुछ जानते हैं और इसके पश्चात हम इसके पद का सरलार्थ देखेंगे। कवियत्री मीरा इस सगुण भक्ति धारा की कवियत्री रही हैं और 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में, जो मारवाड़ रियासत का एक गांव था, इनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल इनका सुख में नहीं बीता। जब ये 2 वर्ष की भी नहीं हो पाई थी, इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। राव दूदा जी ने इन्हें तब अपने पास में बुला लिया था और मेड़ता में अपनी देख रेख में उनका पालन पोषण किया। जब मीरा का जन्म हुआ था, वह समय राजपूतों के संघर्ष का समय था। इनके पिता रत्न सिंह रात दिन युद्धों में लगे रहते थे, इसलिए इनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं हो सका। इनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखी नहीं रहा। भोजराज का अचानक देहावसान हो गया। मीरा ने समय और परिस्थिति के आधार पर लोक लाज और कुल मर्यादा के नाम पर प्रचलित बंधनों का विरोध किया। तब मीरा भक्ति के मधुर और संघर्षपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर कृष्ण दीवानी बन गई। इनका स्वर्गवास सन 1540 में हुआ था। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनमें गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो माहेरो, फुटकर पद, राग सोरठ संग्रह, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत और मीरा की पदावली, ये प्रमुख हैं। पहले पद में मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण से अपनी अनन्यता, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम को प्रकट किया है और उन्हीं को अपना सब कुछ माना है। किन्हें? भगवान श्री कृष्ण को, तथा व्यर्थ के कार्यों में उलझे हुए सांसारिक लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। अब हम देखते हैं इनका पहला पद और इसका सरलार्थ। जिन्होंने लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा जी कह रही हैं कि मेरे तो कौन हैं, केवल और केवल गिरधर, गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, गोपाल, गौओं की पालना करने वाले भगवान श्री कृष्ण, वे मेरे हैं। मैं इनकी परम भक्त हूँ। इसके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मीरा इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति, कृष्ण के प्रति अपना एकनिष्ठ प्रेम प्रकट कर रही हैं। वे बता रही हैं उस कृष्ण की वेशभूषा के विषय में कि कैसा कृष्ण उनका अपना है, जिससे वो मन से प्रेम करती हैं। वो कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उस कृष्ण के मस्तक पर क्या है? मोर मुकुट, मोर की पंख से बना हुआ मुकुट जिसने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, सिर पर धारण किया हुआ है, वह मेरा पति है। मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान रही है, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका मानती है, भगवान श्री कृष्ण की अपने आप को पत्नी मानती है। मीरा कहती है कि मैं छाणी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, मैंने श्री भगवान श्री कृष्ण की एकनिष्ठ प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी कुल की, अपने परिवार की, कहानी मीन्स मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। राज परिवार में मीरा का विवाह हुआ था और राजकीय नीति के अनुसार, राजोचित रीति के अनुसार राजमहलों से बाहर रानियों को जाने की अनुमति नहीं थी। देखिए, मीरा कह रही हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ
जिसके कारण मैंने अपने कुल की मान मर्यादाओं का भी त्याग कर दिया, उनकी भी परवाह नहीं करी। कहा करी है कोई, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई। मीरा जी कह रही हैं कि मैंने घर पर मेरा मन लगता है, न सांसारिक किसी कार्य में मेरा मन लगता है। मेरा मन तो लगता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले संत लोगों के बीच में मैं उनके पास बैठती हूँ, उनके साथ रह कर के कृष्ण की आराधना करती हूँ, कृष्ण भक्ति के विषय में चर्चा करती हूँ, उनके पद गाती हूँ, उनके गीत गाती हूँ, उनकी भक्ति करती हूँ। संतन ढिंग बैठ बैठ, मैं संतों के पास, मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के पास में बैठती हूँ, उनका सामीप्य मुझे आनंद देता है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, और मैंने संतों के पास बैठ बैठ करके लोक लाज की भी पालना नहीं की, उसका भी त्याग कर दिया है। मुझे लोक लाज की भी परवाह नहीं। एक तरफ लोक लाज है तो दूसरी तरफ कृष्ण की भक्ति है, एक तरफ मान मर्यादा है तो दूसरी तरफ कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो मीरा कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के लिए लोक लाज और कुल की कहानी, इनको भी कुल की कहानी, कुल की मर्यादा को भी त्यागने को तैयार। मीरा कहती हैं कि असवन जल सिंच सिंच प्रेम बेल बोई। मैं भगवान श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्रेम करती हूँ, दिन रात उनकी आराधना करती हूँ। मैंने अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम की बेल को बो लिया है, पैदा कर लिया है, और आंसू रूपी जल से उस बेल को सींच रही हूँ। मीरा कहती है मैं दिन रात सोते जागते उठते बैठते हर क्षण हर पल भगवान श्री कृष्ण को याद करती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ, उनके विरह में मैं रोती हूँ, रुदन करती हूँ, मेरे आँखों से अश्रु निकलते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने हृदय में जो बो चुकी हूँ, उसे आंसू रूपी जल से, असुवन जल सिंची सिंची, आंसू रूपी जल से सींच रही हूँ। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मीरा कह रही हैं कि प्रेम बेल जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में प्रकट हुई है, जिसे मैंने आंसू रूपी जल से सींच करके बड़ा किया है, अब वह बेल फैल चुकी है, और वह बेल इतनी फैल चुकी है कि उसमें मुझे दुख नहीं होता, बल्कि आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है। मुझे आनंद आने लगा है, मुझे खुशी होने लगी है। मीरा जी कहती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा कह रही हैं कि दूध की मथनियाँ, जिसमें दूध को जमाया जाता है, मैं उस मथनिए को प्रेम से बिलो रही हूँ। मैंने दूध को जमा करके दही बना लिया है, और उस दही में दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। मैं उस मथनिया में जिसे मैंने प्रेम से बिलोना प्रारंभ किया है, और उसमें से जो दूध दही के रूप में जम चुका है, उस दही में से उस दही को मथ करके उसमें से घृत अर्थात घी अर्थात मक्खन, उस दही में से मैं मक्खन निकाल रही हूँ, अर्थात मक्खन रूपी कृष्ण भक्ति, मक्खन रूपी कृष्ण प्रेम को मैं उसमें से निकाल रही हूँ, प्राप्त कर रही हूँ। और डारी दही छोई, और जिस प्रकार से दही में से मक्खन निकालने के बाद छाछ बच जाती है। मीरा कह रही है मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी भक्ति, कृष्ण के प्रेम रूपी आनंद को इस संसार रूपी मथनिया में से निकाल लिया है, और छाछ रूपी जो सांसारिक निरर्थक चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें त्याग दिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा आगे कह रही हैं कि मैं जब भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ, कृष्ण की आराधना करने वाले संतों को देखती हूँ, तो मुझे उन्हें देख करके आनंद की अनुभूति होती है। मुझे बहुत बहुत आनंद मिलता है। मैं संसार में जब कृष्ण भक्तों को देखती हूँ, ईश्वर की भक्ति करने वाले संतों को देखती हूँ, तो भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। और जब संसार के लोगों की रीत देखती हूँ कि संसार के लोग किस प्रकार से आपसी
ईर्ष्या, द्वेष, सांसारिक मोह माया में जकड़े हुए हैं। भक्ति से उनकी दूरी बनी हुई है, तो मैं संसार की उस रीति को देखकर, संसार के लोगों की उस रीति को देख कर के मन ही मन दुखी होती हूँ, मन ही मन रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अवमोही। मीरा कह रही हैं कि हे प्रभु, हे लाल गिरधर, हे गिरि को धारण करने वाले लाल भगवान श्री कृष्ण, दासी मीरा, मैं मीरा आपकी दासी हूँ, मैं मीरा आपकी सेविका हूँ। तारो अब मोही, अब आप मुझे तारिए, अर्थात मेरा कल्याण कीजिए, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से मीरा भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर के कृष्ण भक्ति को अपने मन में बसा करके कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की आराधना में लगी हुई है और कृष्ण से अपने आप को तारने की, अपने जीवन का उद्धार करने की बातें कह रही है।